सही है सब। यस, दिस इज अमर प्रताप। वेलकम टू अमर स्टडी IQ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि। आते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। इनसे पहले आप एक काम जरूर करना, जो भी इसका पार्ट 1 है पार्ट 2 वो वैसे देख लेना, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बाकी का आज भी कुछ नए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, तो पढ़ते रहिए। लाभ तथा हानि। और आप सभी को पता है लॉकडाउन भी बढ़ चुका है, तो थोड़ा घर पर भी पढ़ते रहिए। चलते हैं नए क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि लगा हुआ है कि एक विक्रेता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 50 रुपये कम पर खरीदता है और विक्रय मूल्य से 20 रुपये ज़्यादा पर बेच देता है, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत रहता है और तुम लोगों को दिक्कत भी आती होगी। बाकी का आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मैं गारंटी देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा आ रहा है ना? है ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आए तो आपको करना क्या है कि वो बोल रहा है कि 10% के लाभ पर बेचता है, तो हमेशा 100% तो मानो। कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होगी? 100%। करता मान के चलो आपने कोई 100% पर कोई वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचोगे आप? 110% पर। यदि वो वस्तु को 50 रुपये कम पर खरीदा, यानी कि ये क्या है? आपका क्रय मूल्य है। क्या है आपका? ये क्रय मूल्य। और ये जो दे रखा है ये आपका विक्रय मूल्य। क्या है जी? विक्रय मूल्य। कम पर खरीदता तो 100% माइनस के कितना? 50। क्या बोल रहा है वो? और विक्रय मूल्य से 20 रुपये ज़्यादा पर बेच देता, यानी कि 110% प्लस का कितना? 20 रुपये। फिर बोल रहा है कि वह 20% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 20% का लाभ का प्राप्त का मतलब क्या है? 120/100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 1 0, 6 5, 6 का इंटू इधर और 5 का इंटू इधर, ये हो जाएगा 600% माइनस के 56 3 300 इजिकल टू 11 पन्ना 55% प्लस 5 दूनी 10 100। 600% ये है, जो परसेंटेज दे रखा है उसे एक साइड ले जाइए, जो वैल्यू दे रखी है उसे एक साइड ले जाइए। तो ये 550 है, इधर 600, तो इधर आएगा तो कितना रह जाएगा? केवल और केवल 50% इजिकल टू ये माइनस का 300 इधर प्लस का 300 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 400। अब देख लो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य को आपको पता है ना कि 110 की वैल्यू पूछ रहा है वो, यानी कि विक्रय मूल्य कितना था उसका? 110%, यानी कि 50% की वैल्यु आपको दे रखी है। तो नीचे आ रहा है 110% की वैल्यू पूछी है, निकाल लो आसानी से। 400/50% इंटू बाई 110%। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 5 से ये 8, और कितना आएगा ये? 0 8 8। ये आपका आंसर सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, ये रहा आपका आंसर 880 रुपये। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें बहुत मिलेगा। बाकी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, 1-2 बार देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह के जितना भी क्वेश्चन होगा आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते रहिए। बाकी का आप लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे हम लोग एक 2 दिन के बाद। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। देखो इसमें अब देखो कुछ टाइप है वो बता देता हूँ। फर्स्ट, जब लाभ अथवा हानि परसेंट एक दूसरे के समान हो। क्या है? जब लाभ तथा हानि परसेंट एक दूसरे के समान हो। तो देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आप कितनी जल्दी इस तरह के क्वेश्चनों को कर लोगे। ठीक है, बाकी का कॉपी पेंसिल लेके बैठो, नोट करते चलो साथ के साथ। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
इस तरह का क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाएगा और आप किस तरह से कुछ ही समय में कर दोगे। एक व्यापारी एक मेज और एक कुर्सी 6600 रुपये में खरीदता है। उसने मेज को 70% लाभ प्राप्त कर और कुर्सी को 40% लाभ प्राप्त कर बेच दिया, परंतु उसने देखा कि दोनों वस्तुओं से लाभ की राशि एक दूसरे के समान है। कुर्सी और मेज के मूल्य बताओ। तो देखो इसमें दे रखा है ना कि तुम्हारा कि दोनों वस्तुओं से लाभ की राशि एक दूसरे के समान है, इसीलिए मैंने बोला या तो लाभ होगा या हानि होगी, वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समान, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या दे रखे हैं, कैसे करेंगे, सॉल्व कर दें। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो यहाँ पे जैसे एक है इसमें टेबल, क्या है जी, टेबल, और एक क्या है, चेयर, क्या है, चेयर। तो वो बोल रहा है कि जो प्रॉफिट दे रखा है उनका, प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है, ये जो उसको मेज को बेच रहा है वो 70% और जो चेयर को बेच रहा है ये 40%। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकलेगा 4:7। ये जो रेशियो निकल के आता है ये निकल के आता है CP, यानी कि क्रय मूल्य। क्या निकल के आता है, क्रय मूल्य का रेशियो निकल के आता है। बस इतना काम करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में आपको जैसे बोल देगा ना 70% का लाभ या 40% का लाभ, तो आपको 170 और 140 नहीं करना है। बस ये बात ध्यान रखना, ये नहीं करना है। या तो वो हानि दे करके पूछेगा या फिर लाभ दे करके पूछेगा। तो ये सब करने के बाद अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो 7 और 4 11, 11 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 6600 रुपये। तो आपको पूछिए टेबल की और चेयर की बात करूँगा तो मैं 4 की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो 11 छिके 66, 600, 6 चौक 2400 रुपये। ओके। अगर मैं बात करूँ चेयर की, चेयर की कितना है 7, तो 7 छिके 4200 रुपये। ये रहा आपका आंसर। ये जो निकला है टेबल का और ये किसका निकला है, चेयर का। आप आसानी से कर लोगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये नहीं करना 170 और 140। ऐसे ही हानि बोल देता कि 70% की हानि, तो ऐसे नहीं करना है कि 30 रह जाए वो रह जाए। इस तरह के क्वेश्चन में सीधा सीधा करना है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। जो भी पलट के आएगा वो हमेशा CP यानी कि क्रय मूल्य का रेशियो होगा। और जो सवाल में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या पूछ रखा है, कैसे करना है, ये सब। ओके, तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पलट देना उसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बताइए सब ठीक ठाक चल रहा है भाई। आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते हो यार, पता नहीं क्या चल रहा है तुम लोगों का। पढ़ते भी हो या बस ऐसे मज़े मज़े में क्लास देखते रहते हो हैं। थोड़ा कमेंट करके बताया करो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दूसरा जो बोलेगा ना, दूसरा जो इसमें सेकंड टाइप है वो किस तरह से होगा। ये तो फर्स्ट बता दिया मैंने। अब सेकंड है लाभ अथवा हानि परसेंट के अलावा। क्या है, लाभ अथवा, दिख रहा है, हानि परसेंट के अलावा विक्रय मूल्य भी समान हो। क्या हो, विक्रय मूल्य भी समान हो। देखो किस तरह से करेंगे इसमें, किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। एक व्यापारी दो वस्तुएं 6900 रुपये में खरीदता है। वो पहली वस्तु को 10% के लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और देखता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरह से करेंगे इसे। फर्स्ट और ये हो गई आपकी सेकंड। वो बोल रहा है कि SP जो दे रखा है आपको 110%, दूसरा कितना 20% के प्रॉफिट पर। तो ये जो रेशियो निकलेगा कितना निकलेगा, 12:11। 12:11 ये किसका निकलेगा, CP यानी कि क्रय मूल्य। अच्छा, 12 और 11 कितना हो गया, 12 और 11 23। 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6900। पूछ क्या रहा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो एक की बात करूँगा तो कितना निकलेगा, 23×69 300। 12 की बात करूँगा तो 12×36। 11 की बात करूँगा तो 11×33। कर लोगे ना भाई।
कोई दिक्कत नहीं होगी ना तुम लोगों को। समझ लो, फर्स्ट सेकंड जो भी रेशियो दे रखा है एसपी का वो लिखना है। इसको पलटूंगा तो तुरंत किसका रेशियो मिलेगा मेरे को, सीपी का। अब देखो, लाभ अथवा हानि के अलावा अगर विक्रय मूल्य भी समान हो तो उसमें मानना है। जैसे बोलना है कि 10% का प्रॉफिट तो कितना कर देंगे 110, 20% का प्रॉफिट तो कितना कर देंगे 120। जब भी ये विक्रय मूल्य भी की बात करता है कि विक्रय मूल्य समान हो, तब ऐसा करेंगे। आगे बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, क्या बोल रहा है वो। ऐसे ही सीखेंगे अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट, चुटकियों में सवाल को उड़ाओगे आप भाई साहब, टेंशन मत लो। बस मेरे साथ थोड़ा जुड़े रहिए, प्यार और मोहब्बत से पढ़ते रहिए आप लोग। देखो, एक व्यापारी 2 घोड़े 3,50,000 रुपये में खरीदता है। वह पहले को 12% के लाभ पर, दूसरे को 19% के लाभ पर लाभ प्राप्त कर बेचता है, तो उसे 52,500 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, ये वो है एलिगेशन वाला मेथड है। इसमें मैं बता दूं आपको, जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जो भी रेशियो निकलता है वो किसका रेशियो निकलता है भाई, सीपी फर्स्ट रेशियो सीपी सेकंड। बस ये ध्यान रखना है। अब देखो कितना छोटा हो जाएगा, यानी कि बात करूँ हॉर्स 1 हॉर्स 2, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा लिखूंगे, हॉर्स फर्स्ट हॉर्स सेकंड। क्या बोल रहा है कि वो एक को 12% के प्रॉफिट को, दूसरे को 19% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे 52,500 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो देखो, ये बीच वाला कैसे निकालोगे आप, 52,000 कितना दे रखा है 500, टोटल कितना है 3,50,000, 3,50,000 इंटू बाई 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 0 2 0 2 0, 5 से 7, 5 एकन 5, 5 25, 7 एकन 7, 7 पन्ना 35, 15% निकलेगा। यहाँ लिख देंगे 15%। अब देखो, 19 में से 15 गया तो 4, 15 में से 12 गया तो 3। अब ये जो रेशियो निकला है ना, किसका निकला है, सीपी का, यानी कि क्रय मूल्य का। किसका निकला है, क्रय मूल्य का। 4:3, 4:3, यानी कि 4 और 3 कितना है 7। ये साफ कर दूं भाई, नोट कर लिया होगा। 7 की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, कितनी है, 7 की वैल्यू 3,50,000, 7 पन्ना 35, 50,000। वो पूछ रहा है कि अलग अलग बताओ भाई, घोड़े का पहले का दूसरे का। तो पहले की कितना था 4, तो 4 का निकालेंगे तो 4 इंटू 50,000 कितना आएगा, 4 पन्ना 20, 1 2 3 4, 2 लाख रुपए। और कितना है 3 की जब वैल्यू निकालेंगे 3 इंटू 5, 1 2 3 4, 5 या 15, 1,50,000। तो पहले घोड़े फर्स्ट जो हॉर्स था उसका 2 लाख, और जो सेकंड हॉर्स है, सेकंड जो हॉर्स है उसका कितना, 1,50,000। आसानी से कर लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये ध्यान रखना, जो भी आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंक नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई नेक्स्ट। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, थर्ड देखते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं। जब क्रय मूल्य समान हो, क्या हो जी, क्रय मूल्य समान हो। पढ़ो, एक व्यापारी 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है। वह पहले को 10% के लाभ तथा दूसरे को 10% की हानि पर बेच देता है, तो कुल लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग करते क्या हो, वही लगा देते हो, x + y + -xy/100, और निकाल देते हो कि 1% का क्या होगा, लॉस। और ये बिल्कुल गलत है भाई साहब। जैसे मैं मानूँ फर्स्ट आर्टिकल ये है मेरा और सेकंड ये है, ये मान लिया मैंने 100 रुपये का, ये भी मैंने 100 रुपये का मान लिया। बोल रहा है ना कि समान मूल्य पर खरीदता है, ये भी 100 रुपये में और ये भी 100 रुपये में, तो टोटल मेरी जेब से कितना रुपया गया, 200 रुपया। ठीक है,
वो बोल रहा है कि पहले को 10% के लाभ पर, इसको अगर मैं 10% के लाभ पर बेचूंगा तो कितना आएगा 110। अगर इसको 10% की हानि पर बेचूंगा तो कितना आएगा 90। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 110 + 90, ये भी 200 रुपये। यानी कि कोई दो आर्टिकल में 200 रुपये के खरीद रहा हूँ और 200 रुपये के ही बेच रहा हूँ। तो मुझे तो भाई इस कंडीशन में नो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो फिर आप कैसे कर देते हो कि 1% की हानि होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको यही सब करना है, ये मानना है, अपनी सुविधा अनुसार मान सकते हैं, ये नहीं कि 100 ही मानो। चक्कर ये ना कि 100 से जब कैलकुलेशन करेंगे तो आसान बन जाता है, बाकी का आप कुछ भी मानो कोई इश्यू नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 100 ही मान करके इस तरह का क्वेश्चन करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आएगा, ना तो लाभ ना ही हानि। इस तरह का बहुत क्वेश्चन मिलेगा तुम लोगों को, कर लोगे आसानी से। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ अच्छा सा। जब विक्रय मूल्य समान हो, इसमें एक पॉइंट और है, जब विक्रय मूल्य समान हो। अभी हमने क्रय मूल्य वाला किया। अच्छा, विक्रय मूल्य वाले को कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या लगा हुआ है। एक व्यापारी 2 मोबाइल फोन समान मूल्य पर बेचता है। बोल रहा है ना कि समान मूल्य पर बेचता है, तो उसे 20% का और 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो उसका कुल लाभ % ज्ञात करें। करो थोड़ा, ये सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर लगा हुआ है, जब तक मैं 2 बातें कर लूँ। तो बात ऐसी है भाई कि इस चैनल को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तुम लोग ये, मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा अंगूठे को कष्ट दे लिया करो कभी कभी, तो ऐसी बात थोड़ी है, कुछ नहीं होगा। बाकी का चलो मैं ही कराता हूँ इसको। तो जैसे वो बोल रहा है कि समान मूल्य पर बेचता है, और फिर वो नेक्स्ट बोल रहा है कि उसे 20% तथा 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% और 30%। ये बात ध्यान रखना, ये फर्स्ट प्रॉफिट है इसमें और ये क्या है सेकंड प्रॉफिट। देखो आसानी से समझेंगे। अब मैं यहाँ पे जब करूँगा, जैसे मैंने ये फर्स्ट क्या मान ली, आर्टिकल फर्स्ट, यानी कि ए मान ली, ये एक वस्तु है और बी एक वस्तु है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पलट के रख दूंगा, यानी कि 30% लाभ को पहले और 20% लाभ को बाद में। तो 30% लाभ का मतलब कितना होता है 130, 20% लाभ का मतलब क्या होता है 120%। अब देखो ये सब करने के बाद मेरे को यही वाला अप्लाई करना है दोबारा, यानी कि ऐसे के ऐसे, यानी कि 20% का क्या हो रहा है इसमें प्रॉफिट, इधर क्या हो रहा है ये 30% का प्रॉफिट। ये सब जब करूंगा तो देखना 20% का मतलब क्या कितना होता है, 13 दूनी 26, 130 और 26 कितना होगा 156। ऐसे ही 30% की बात करूँ, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 120 और 36 कितना होगा 156। कुछ आया समझ में, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान है। अब क्या बोल रहा है वो, तो उसका कुल लाभ % ज्ञात करें, कुल लाभ % ज्ञात करें। तो देखो मैंने ये क्रय मूल्य माना था, क्या माना था क्रय मूल्य, और ये क्या है आपका विक्रय मूल्य, दिख रहा होगा। 130 और 120 कितना हो गया तुम्हारा 130 और 120 कितना हो गया 250। किसी वस्तु को मैं 250 रुपये में खरीद रहा हूँ, 100 और 100 200, 200 और 50 50, 300 312, 312, 250 रुपये में खरीद रहा हूँ और 312 में बेच रहा हूँ। तो देखो ऑब्वियसली बात है कि मेरे को क्या है 50 60 और 2 62 रुपये का लाभ हो रहा है। किस में लाभ हो रहा है 250 रुपये में, इंटू बाई 100, 0 से 0, 5 से 2, 5 से 5, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 डिवाइड बाई 5। जब मैं ये सब सॉल्व करूँगा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना बचा 4। इतने % का क्या हो रहा है प्रॉफिट। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ये निकल आया आपका आंसर। अच्छा बस स्टेप ध्यान रखना आपको, सबसे पहले ये मानना है, मानना किसके तरह से, इस तरह से जो भी आपको लाभ या हानि दे रखी है उसका उल्टा कर दो जस्ट, और जो भी प्रॉफिट बोल रहा है तो प्रॉफिट करो, हानि तो लॉस बोल रहा है उसे लॉस करो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फिर मैं अब ये क्लास बंद करता हूँ, बाकी का बने रहिए आप मेरे साथ। मैं सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा लाइक और शेयर करोगे तो थोड़ा मेरे को भी तो पता चलेगा कि हाँ तुम लोगों के समझ में आ रहा है,
आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो, ना कमेंट करते हो ना कुछ, बस 2-4 मिनट वीडियो देखा बस हो गया काम तुम लोगों का। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और घर पर ही रहिए, आसान रहेगा तुम लोगों के लिए, घर पर ही पढ़िए।